Assalamualaikum students. Today we are going to start the series for mathematics class 11th. हमारे पास यूनिट नंबर 1 का नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। A complex number is an expression of the form x plus iota y. कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट से मिल के बना है x and y, where x is the real part and y is the imaginary part. x को हम रियल पार्ट कहते हैं और जिस वैल्यू के साथ आयोटा पाया जाए उसे हम इमेजनरी कहते हैं। Therefore y is the imaginary part. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ उसूलों का पता होने हमें ज़रूरी है। दैट इज़ आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। और सेकंड चीज़, जब हम किसी चीज़ का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो दो वैल्यूज़ के दरमियान जो साइन होता है कॉन्जुगेट लेने के बाद वो चेंज हो जाता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एवोलिएट द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है आयोटा की पार्ट 31। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने आयोटा की पावर को जो है वो इवन नंबर में चेंज करना होता है। तो अब हम इसे ब्रेक करके इवन नंबर में चेंज करेंगे। जो हमारे पास आ जाएगा आयोटा 30 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। आयोटा 30 को हम आयोटा स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ आयोटा स्क्वायर आयोटा 2 की पावर 15 विच इज़ इक्वल टू आयोटा 30। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को भी पुट कर सकते हैं। -1 की पावर 15। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास पावर ऑड नंबर में आती है तो बेस की वैल्यू का साइन जो है वो नेगेटिव ही रहता है। अगर ये पावर इवन में होती है हमारे पास तो बेस वैल्यू के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। सो आवर आंसर इज -आयोटा। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, -आयोटा की पावर 6। जब भी किसी चीज़ की पावर इवन नंबर में होती है तो बेस का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारे पास -आयोटा की पावर 6 हो जाएगा। अब हम इसको आयोटा स्क्वायर में चेंज करेंगे। सॉरी, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। आयोटा 6 को हम आयोटा स्क्वायर में चेंज करेंगे। आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर 3। जब भी किसी वैल्यू की पावर ऑड नंबर में होती है तो बेस के साथ साइन नेगेटिव ही रहता है। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ गया, -1। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 3, हमारे पास पार्ट नंबर 3 यहाँ पर क्या है, -1 की पावर -13 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि हम सब जानते हैं कि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे -1 की जगह। अब इसकी पावर -13/2 एज इट इज़ लिखती है। क्योंकि 2 के साथ डिवाइड हो रहा है इसलिए ये पावर्स जो है वो आपस में कट जाएंगी। तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू -13 आ गई है। जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव साइन में होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये 1/आयोटा की पावर 13 हो जाएगा। अब आयोटा 13 को हमने इवन नंबर में चेंज करना है। 1/आयोटा 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। आयोटा 12 को अगर आप आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो आयोटा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब यहाँ पर हम, क्योंकि ये 1/, है इसलिए 1/, ही इसको लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह अब हमने -1 लिखना है और इसकी पावर 6 है, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय आयोटा। -1 पावर इवन नंबर में है इसलिए वैल्यू जो है हमारे पास बेस वैल्यू के साथ साइन प्लस का आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो 1/आयोटा। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें आंसर जो है वो x + y
आयोटा की फॉर्म में चाहिए होता है। तो अब हम इसे जो है मज़ीद आगे रैशनलाइज करवाएंगे। तो अब हम इसे रैशनलाइज करवाते हैं। दैट इज़ 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1। सो आवर आंसर इज़ माइनस आयोटा, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, विच इज़ 2 डिवाइड बाय -1 पार्ट 3/2। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर को पुट कर देंगे। 2 डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर की पावर 3/2, 2 की 2 के साथ कटिंग हो जाएगी और हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 3। अब हम आयोटा की पावर 3 को ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर में, तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा के पावर 1। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 भी पुट कर सकते हैं। देयरफॉर 2 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय आयोटा। अब हम इसके बाद दोबारा से रैशनलाइजिंग करवाएंगे। 2 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1। जैसे कि सॉरी, ये यहाँ पर -1 जो है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया था, ये माइनस आयोटा हो गया। तो माइनस आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। और ये -1 पुट करने के बावजूद भी हमारे पास पीछे साइन एक माइनस का मौजूद है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 आयोटा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। अब हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21। सबसे पहले हम इन्हें इवन पावर्स में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास आयोटा 23 ब्रेक होगी, क्या बनेगा, आयोटा की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस यहाँ पर आयोटा 58 ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर में चेंज कर देती हूँ। तो आयोटा 2 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, 29 प्लस आयोटा 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये मैंने 21 को 20 और आयोटा की पावर 1 में ब्रेक कर दिया है। अब आयोटा 22 को मैं आयोटा स्क्वायर की पावर में भी लिख सकती हूँ। आयोटा स्क्वायर की पावर 11 जो है वो आयोटा 22 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर -1 अभी पुट नहीं कर रहे, इकट्ठे एक ही दफ़ा नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। प्लस आयोटा 2 की पावर मेरे पास आ गया है 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, -1 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस -1 की पावर 29। दोबारा से आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूंगी, उसकी पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 की पावर 11 हमारे पास -1 ही होती है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस -1 की पावर 29 भी हमारे पास -1 ही होगी, प्लस हमारे पास -1 की पावर 10 इवन नंबर है, तो हमारे पास ये वैल्यू 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 को जब हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास ये -1 आ गया है, और +1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ तो हमारे पास प्लस आयोटा आ गया है। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा पॉजिटिव ऑपोजिट साइंस होने की वजह से कट हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे आंसर क्या आ जाता है, -1। और यूँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आप सबको ये समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y। पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। बेसिकली हमने इनका आंसर जो है वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में देना है, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर देना है जिसमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजनरी पार्ट हो। तो मेरे पास पहला पार्ट है 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। मैं इसको सिंपल इस तरह से सॉल्व करूँगी कि रियल पार्ट्स एक तरफ कर दूँगी और इमेजनरी पार्ट्स एक तरफ कर दूँगी। तो मेरे पास यहाँ पर रियल पार्ट क्या है जिसके साथ आयोटा की वैल्यू नहीं होती। 3 और 2 मेरे पास रियल है और 2 आयोटा और 4 आयोटा मेरे पास इमेजनरी पार्ट्स हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ब्रैकेट्स ओपन कर दूँगी। 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। अब 3 और 2 को मैं एक जगह कर दूँगी और 2 आयोटा और 4 आयोटा को मैं एक तरफ कर दूंगी। ये रियल पार्ट्स मैंने एक साइड पे कर दिए और इमेजनरी पार्ट्स मैंने एक तरफ कर दिया। अब 3 प्लस 2 हमारे पास 5 होता है और 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर 6 आयोटा आ जाता है और ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पार्ट नंबर 2, विच इज़ 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए ये इसके अंदर वाले साइंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 4 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। अब मैं रियल पार्ट्स को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ कर लूँगी। तो मेरे पास 4 माइनस 2 एक तरफ और प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा इमेजनरी पार्ट्स एक तरफ आ जाएंगे। 4 माइनस 2 हमारे पास 2 होता है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गए, हमारे पास माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। साइन हमेशा बड़ी रकम का लगता है, तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है। 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। तो मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लूँगी। 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। रियल पार्ट्स को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्लियर नज़र आ रहा है कि प्लस 7 आयोटा और माइनस 7 आयोटा जो है वो एक दूसरे के साथ कट हो रहे हैं। पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 0 आयोटा। अब हमने 0 आयोटा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें उनको आंसर जो है वो x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में देना है, यानी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। होपफुली अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह ही है, सब्ट्रैक्ट करने वाला। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम सबसे पहले। 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट्स को हम एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम एक तरफ कर लेंगे। सेम दोबारा से प्लस 2 और माइनस 2 कट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आयोटा। 0 प्लस 10 आयोटा, क्योंकि हमें x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आंसर देना है, इसलिए हमने 0 प्लस 10 आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखा है। आंसर पांचवा पार्ट हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब इनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, यानी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने का उसूल ये होता है कि हम पहली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें से पहली वैल्यू को बाहर रखते हैं और नेक्स्ट पूरी वैल्यू को उठाकर हम उसके सामने लिख देते हैं। तो 3 के आगे हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 ज़ार 12 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 एंड आयोटा 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 स्क्वायर बन गया। अब हम यहाँ पर सेम वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट करते हैं। 12
प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा और 8 आयोटा सॉल्व होकर हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पर हम 6 आयोटा स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 माइनस आयोटा। सो आवर आंसर इज 12 प्लस 6 18 माइनस आयोटा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है वो 7 आयोटा लगाकर तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन ये हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर गिवन है कम्प्लेक्स नंबर का, तो अब हम इसके साथ आयोटा जो है वो खुद लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पर पहली वैल्यू जो है वो रियल पार्ट होता है, जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। तो हम इसको क्या कर लेंगे 3 साइन वो रहेगा जो सेकंड वैल्यू के साथ है, 2 के साथ इस वक्त प्लस है, तो हमारे पास 3 + 2 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 - 1 आयोटा। तो ये क्योंकि हमारे पास साइन दरमियान में डिवाइड का है, इसलिए हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा। जब भी हमारे पास p/q की फॉर्म में कोई भी चीज़ आ जाती है तो हम उसे रैशनलाइज़ करते हैं। तो अब हम इसको रैशनलाइज़ करवा देंगे। रैशनलाइज़ करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, यानी नीचे दी गई वैल्यू, उसके हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 3 - आयोटा का कॉन्जुगेट में लूँगी तो जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है दरमियान में वो साइन चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ से रैशनलाइज़ करती हूँ। मेरे पास 3 + आयोटा एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दूंगी और एक दफ़ा डिवाइड करवा दूंगी 3 + आयोटा से। तो मेरे पास क्या आ गया 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + आयोटा, जबकि नीचे दी गई वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास फार्मूला है ये एक a² - b² = a + b a - b। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। 3 का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड b का स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर। ऊपर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3 को, 3 + आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + आयोटा, और डिवाइड के साथ क्या है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या वैल्यू होती है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ आयोटा के साथ तो 3 आयोटा प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ये 9 + 1 हमारे पास 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 9। यहाँ पर अगर मैं -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9 + 2 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया प्लस 6 आयोटा और 3 आयोटा प्लस करने के बाद क्या बन जाएंगे 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 = 9 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा प्लस माइनस -2 9 - 2 हमारे पास क्या आ जाता है 7 एंड दिस इज 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको x + आयोटा y की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 7/10 + 9/10 आयोटा एंड दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम इसके फर्दर जो 2 पार्ट्स रहते हैं वो करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास +1 + आयोटा 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + आयोटा। जैसे कि हम सब जानते हैं दैट a + b मल्टीप्लाई बाय a - b = a² - b²। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये a + b और a - b वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। साथ में 2 + आयोटा एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करते हैं 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1 और 2 + आयोटा एज इट इज़ हमारे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 = 2 और 2 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा 2 +
आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 आयोटा, एंड दिस इज़ आर आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 8, जो कि गिवन है 1/2 + 3 आयोटा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि p/q के फॉर्म में जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको रैशनलाइज करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देते हैं और एक दफ़ा डिवाइड करवा देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, और नीचे हमारे पास यही वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा, a + b a - b = a² - b² वाला। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 - 3 आयोटा एज इट इज़, और नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को पुट कर देंगे। 2 - 3 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय -9 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 9। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 को हम 4 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13। अब हमने इसको x + आयोटा y की फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, 2/13 माइनस 3/13 आयोटा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आप लोगों को सही से समझ आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, which is given as simplify the following, 2 + iota multiply by 3 - 2 iota divided by 1 + iota। दोबारा से हमारे पास p/q की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तो हम रैशनलाइज करवाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे, साथ में रैशनलाइजेशन का स्टेप भी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 + आयोटा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, 1 - आयोटा से। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 2 ज़ार 6 माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + आयोटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। अभी हमारे पास सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 6 - आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे हम, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे जब हम -2 को -1 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा +2। 6 + 2 हमारे पास होता है 8, एंड 8 माइनस आयोटा को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 - आयोटा के साथ। और नीचे वाली वैल्यूज़ दोबारा से a + b और a - b है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, a² - b² वाला फार्मूला इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 8 1 - आयोटा माइनस आयोटा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 1 ज़ार 8 -8 आयोटा माइनस आयोटा माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1। अब ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये आयोटा वाली वैल्यू सॉल्व होकर क्या बन जाएंगी, 8 - 9
आयोटा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है और 8 आयोटा आयोटा के साथ प्लस हो गया 9 आयोटा बन जाएगा, और रकम हमेशा बड़ी रकम का साइन हम लगाते हैं, सो -9 आयोटा। प्लस हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1 + 1 हमारे पास 2 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, 8 - 1 -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 - 9 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब हम इसको x + y आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 डिवाइड बाय 2 -9/2 आयोटा। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, विच इज़ 1 + आयोटा डिवाइड बाय 2 + आयोटा का होल स्क्वायर। हमारे पास 2 + आयोटा का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। हमारे पास a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हमारे पास 1 + आयोटा एज इट इज़ लिख देंगे, नीचे हम फार्मूला ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम 2 और आयोटा को पुट कर देंगे। अब 1 + आयोटा तो एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या था हमारे पास, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं, और प्लस 2 2 2 4 4 आयोटा। हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, +- -, 4 - 1 3 3 + 4 आयोटा। अब हमारे पास p/q की फॉर्म में आंसर आ गया है, तो अब हम इसको रैशनलाइज करवा सकते हैं। तो अब हम इसको रैशनलाइज करवाते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर के साथ हम इसको डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो 3 - 4 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब हमारे पास 1 × 3 - 4 आयोटा प्लस आयोटा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों वैल्यूज सेम है बट साइन ऑपोजिट है, तो a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। सो ये a² - b का स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 को अंदर, 3 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, -4 का स्क्वायर होता है 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, 3 +- 3 - आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं, नीचे भी हम -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 3 - आयोटा 3 - आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, तो ये हमारे पास आ जाता है +4 डिवाइडेड बाय 16 को -1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16 है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 16 1s are 16, सो 9 + 16, 3 + 4 7, ये हमारे पास आ जाता है 7 - आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 हमारे पास क्या होता है 25। तो इसको अब हम किस तरीके से लिख लेंगे, x - y आयोटा की फॉर्म में, 7/25 -1/25 आयोटा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1 / 3 + आयोटा -1 / 3 - आयोटा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 के पास 3 + आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसको 1 के साथ 3 - आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 × 3 + आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a + b a - b मिलकर हमारे पास क्या बन जाता है, a² - b²। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b²। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - आयोटा -3
प्लस माइनस माइनस आयोटा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। ऊपर अगर हम देखें तो ये +3 और -3 जो है वो ऑपोजिट साइन होने की वजह से कटिंग हो रही है, जबकि पीछे माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस होकर -2 आयोटा बन जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, 3 - 3 0, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 आयोटा और साइन माइनस का ही लगेगा, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस +1, 9 + 1 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0/10 -2/10 आयोटा। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 2 1s आर एंड 2 5s आर, और ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। देयरफॉर यहाँ पर 0 - 1/5 आयोटा। तो हमारा आंसर क्या है, -1/5 आयोटा। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। 1 + आयोटा का 1 + आयोटा की पावर -2 + 1 - आयोटा की पावर -2। जब हमारे पास कोई पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा की पावर 2 + 1 - आयोटा की पावर 1/1 - आयोटा की पावर 2। यहाँ पर फार्मूले खुल रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हमारे पास ये फार्मूले क्या होते हैं, 1/a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है हमारे पास 1 और b क्या है आयोटा, प्लस 1/1 - आयोटा स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला किस तरह ओपन हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और आयोटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर -1 पुट कर रही हूँ, प्लस 2 1s आर 1 और साथ आयोटा मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, -1, -2 को 1 के साथ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा के -2 आयोटा। 1 के साथ प्लस माइनस माइनस 1 - 1, 1/1 - 1 + 2 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1/1 - 1 - 2 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम है लेकिन साइन इनके ऑपोजिट है, तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/+2 आयोटा, और इस साइड पर मेरे पास क्या आ जाता है, 1/-2 आयोटा। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन होता है तो वो दरमियान वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाता है। प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, अब माइनस। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 आयोटा -1/2 आयोटा। अब चूंकि दोनों वैल्यूज सेम है बट साइन ऑपोजिट है तो ये भी कट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कट करके वैल्यू 0 कैसे आ गई है। तो ये +1/2 आयोटा है, ये -1/2 आयोटा है। प्लस माइनस माइनस यानी मैंने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया। जब हम 1 - 1 करेंगे तो जाहिर है 0 ही आएगा। तो किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से वैल्यू उसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 2 + आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा। इस तरफ तो हमारे पास फार्मूला खुल रहा है a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये मैं किस तरीके से ओपन करूँगी, 2² प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। ab मेरे पास क्या है, 2 एंड आयोटा, प्लस इस साइड पे मेरे पास p/q की फॉर्म में 7 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा दिया गया है। इसको मैं रेशनलाइज करवा दूंगी। तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। मैंने आपको बताया था कि रेशनलाइज कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, प्लस 2 2 4 4 आयोटा, प्लस इसको सामने वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं सामने वाले से, 7 2 माइनस आयोटा -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय, दोबारा से यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फोर प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगी, 7 2 ज़ा 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 4 2 ज़ा 8 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज़ 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 की वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस माइनस प्लस -15 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 की वैल्यू पुट कर दूंगी, डिवाइड बाय क्या है, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 4 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 4 हमारे पास क्या होता है 10 10 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसके बाद लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 10 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 5 ज़ा 20 आयोटा प्लस 10 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। 15 10 के साथ सॉल्व होके 25 हो जाएगा, 25 प्लस माइनस माइनस 10 और 15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब मैं इसको अगर अलग कर दूँ तो 25 डिवाइड बाय 5 प्लस 5/5 आयोटा, 5 5 से कट गया, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 5 प्लस आयोटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है हमारे पास 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 + 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर x जो है वो 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और y जो है वो 1 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जो है वो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x + 3 आयोटा x प्लस y प्लस 3 आयोटा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेंगे। 2x प्लस 2 प्लस y, ये रियल पार्ट हमने एक तरफ कर लिया है और इमेजिनरी को हम एक तरफ कर लेंगे। इमेजिनरी वैल्यूज़ वो होती हैं जिनके साथ आयोटा होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपेयर करेंगे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो कंपेयर कर लेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास रियल में जो है वो 2x + 2 + y आ रहा है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0, और इमेजनरी भी हमारे पास क्या है, 3 आयोटा x + 3 आयोटा y इज़ इक्वल्स टू, अब सपोज़ कर ले कि यहाँ पर भी 0 ही है, ठीक है, 0 आयोटा, ये भी इमेजनरी पार्ट के लिए मैंने जस्ट सपोज़ के तौर पे लिख दिया मैंने, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ अब, 2x + 2 + y इज़ इक्वल्स टू 0, और दूसरी तरफ हमारे पास अगर इमेजनरी पार्ट को देखें तो वो हमारे पास क्या आता है, 3x + 3y इज़ इक्वल्स टू 0। इसको हम देख लेते हैं कि अगर ये 2x + y, अब हम यहाँ पर +2 हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस भी तो हो सकता है ना, सो इसको हम वहाँ ले जाएंगे y + 2 को, तो वहाँ जाकर -2 बन जाएगा, और ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। इस तरफ अगर आप देखिए तो हम 3 जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं और x + y बच जाएगा पीछे, दैट इज़ इक्वल्स टू 0,
और अगर हम 3 को जाकर 0 के साथ डिवाइड करवा दें तो 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसको जो है वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. अब हमारे पास तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन के साइन जो है वो सेम है तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं इक्वेशंस को, क्योंकि हमें तो बेसिकली रियल नंबर की वैल्यू चाहिए ना, x और y की वैल्यू निकालनी है हमने. तो हम जो है वो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के सॉल्व करेंगे. तो मैंने आपको बता दिया अगर हमारे पास साइन सेम हो तो हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं. एज अ हिंट आप लोगों को ये याद रहेगा. और अगर हमारे पास साइन ही डिफरेंट आए तो फिर हम लोग इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा देते हैं. ठीक है. सो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं. सब्ट्रैक्ट. तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2. और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. तो हमने इसको क्या करवाना है? सब्ट्रैक्ट. स्टूडेंट्स, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो नीचे वाली इक्वेशन की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है. अब ये x के पीछे क्या है? प्लस है. तो इस सब्ट्रैक्ट के साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगी. और प्लस y के पीछे भी प्लस का साइन है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा. सो ये प्लस y है, ये माइनस y है, ये तो कट गया. और हमारे पास 2x में से -x करेंगे तो क्या आ जाएगा? x. और इस तरफ हमारे पास -2 में से 0 गया तो -2 में से 0 गया तो हमारे पास क्या आ जाता है? -2. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है? -2. अब हम किसी इक्वेशन में इसको पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 था, हम क्या करेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. इसमें x की जगह हम -2 पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. सो y इज इक्वल्स टू -2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? +2. तो हमारे पास आंसर क्या आया है? x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2. सो पार्ट नंबर 1 इज कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, विच इज़ x डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, इसलिए हम जो है इनका एलसीएम ले लेंगे. दरमियान में प्लस का साइन है तो एलसीएम ले लेंगे. तो नीचे तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आयोटा है, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? x के साथ जो है वो 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और y के साथ जो है वो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. अब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे. x माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ भी अगर हमारे पास सेम होती तो फिर तो हम a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन क्योंकि वैल्यूज़ चेंज है तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 माइनस 2 आयोटा के साथ एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऊपर जो हम रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और इमेजरी को एक तरफ कर लेते हैं. x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाया 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब जो है वो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास क्या आ गया? x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2. सो ये हमारे पास क्या आ जाता है? +2. सो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस आयोटा और ऊपर x प्लस वाई
-2 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ये जो है 3 माइनस आयोटा ये नीचे इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पर जाके क्या करवा देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो हमने उस साइड वाली वैल्यू जो है वो -3 आयोटा जो है वो उधर ले गए हैं, मल्टीप्लाई करवा दी हमने। तो यहाँ हमारे पास अब क्या बन जाएगा x प्लस वाई। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है तो इमेजनरी पार्ट भी मैं डिफाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस मेरे पास ये क्या है -2x प्लस वाई आयोटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया ताकि ये डिफाइन हो जाए कि ये एक इमेजनरी पार्ट है, इज इक्वल्स टू ये अंदर 1 मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब मैं कंपेयर कर लेती हूँ रियल और इमेजनरी पार्ट को, उसके बाद जो है वो मेरे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी और फिर उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किया है। सो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास रियल पार्ट में क्या वैल्यू मौजूद है 3, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या बनेगी -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे पास इक्वेशंस में साइन जो है वो सेम आते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, अगर हमारे पास साइन जो है वो डिफरेंट आ रहे हो तो फिर हम ऐड करवा देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसको सब्ट्रैक्ट किससे करवाएंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से, -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू के साथ साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये हमारे पास -2x था तो ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, ये प्लस वाई था तो हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये +1 था -1 था तो हमारे पास +1 में चेंज हो जाएगा। सो ये 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा 4, और ये -y और +y जो है वो कट जाएगा, और x जो है हमारे साथ हमारे पास 2x के साथ प्लस होके क्या बन जाएगा 3x। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है ये x की, दैट 3x इज इक्वल्स टू 4। तो x को यहीं पर रखेंगे और 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 4/3। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो है वो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर x मेरे पास क्या आ गया है 4/3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब दोनों चीज़ें जो है वापस में प्लस हो रही हैं तो हम जो है वो इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है। तो मैं यहीं पर इसका एलसीएम ले लेती हूँ। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 + 3y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। अब ये 3 जो है यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 3 ज़ार 9 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 4 + 3y इज इक्वल्स टू 9। ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था, इज इक्वल टू के साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ार 9 हो गया। अब ये 4 और 9 जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, तो 3y हमारे पास यहीं रहेगा और 9 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। सो 3y इज इक्वल्स टू 5। अब जो है वो y को हम यहीं रहने देते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा इससे डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ गया y इज़ इक्वल्स टू 5/3। तो हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो आ गई है, और ये पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट। होपफुली आपको अब तक जो है वो सब क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। x डिवाइड बाई 2 + आयोटा इज इक्वल्स टू 1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 2 आयोटा प्लस y/2 - आयोटा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो x के नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 2 + आयोटा है, और जो y के नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो भी 2 - आयोटा है। दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर की सेम है, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा कि हम जो है वो इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व कर लें और इसको अलग से रैशनलाइज करवा दें। सो मैं क्या करूँगी कि x/2 + आयोटा को y वाली वैल्यू को हम उस तरफ ले जाएंगे, इसलिए यहाँ बना के ये क्या हो जाएगा
y डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। तो x के पास 2 प्लस आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, तो हम 2 माइनस आयोटा के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस y के साथ जो है वो हम 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो हमारे पास वही फार्मूला ओपन हो गया, क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और मेरे पास ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और इस साइड पे मैं रैशनलाइज करवाना स्टार्ट कर दूंगी, 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास जो है वो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसकी कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाते हैं। तो 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई बी 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स आयोटा माइनस 2y प्लस माइनस माइनस वाई आयोटा, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 की वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 1 के साथ जो है वो हम 3 प्लस 2 आयोटा होल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -5 आयोटा के साथ भी 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे। डिवाइडेड नीचे जो है देखिए वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या है फार्मूला क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो अब ऊपर वाली वैल्यू जो है हम रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं और इमेजनरी वैल्यू जो है वो हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y माइनस एक्स आयोटा माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाता है 5, और इस साइड पे जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 1 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास ये क्या बन गया, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में -1 की वैल्यू पुट कर दूंगी। अब हमारे पास क्या है, ये रियल पार्ट मैंने एक तरफ कर लिया है 2x माइनस 2y, और इमेजनरी पार्ट जो है वो मेरे पास एक तरफ हो जाएगा। मैं माइनस आयोटा इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, -x माइनस y और आयोटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, अब ये जो है आयोटा की वैल्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगी, और 10 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो मैं वैल्यू जो है -1 पुट कर दूंगी वहाँ पे। ये मेरे पास क्या आ गया, 3 प्लस माइनस माइनस 15 में से हमने 2 को निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ी रकम का साइन माइनस है इसलिए माइनस 13 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। तो अब ये मेरे पास सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 13 आयोटा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13, और इस साइड पे हमारे पास 2x माइनस 2y प्लस माइनस x माइनस y आयोटा कॉमन जो लिया हुआ था हमने ओवर 5। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 10 13 हो जाएगा, 13 माइनस 13 आयोटा डिवाइड बाय 13। तो मैं पेज के उस साइड पे जा रही हूँ। ये हमारे पास 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय ये मेरे पास 2x माइनस 2y प्लस माइनस x माइनस y आयोटा डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये क्या आ जाएगा सॉल्व होके, 3 माइनस 13 आयोटा प्लस 3 और 10 जो है वो सॉल्व होके हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और 13 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो अब हम जो है रियल और इमेजनरी पार्ट जो है यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 13/13 माइनस 13/13 आयोटा, रियल पार्ट एक तरफ कर लिया मैंने और इमेजनरी पार्ट एक साइड पे कर लिया। ये मेरे पास क्या था, 2x माइनस 2y प्लस माइनस x माइनस y आयोटा कॉमन लिया हुआ है डिवाइडेड बाय 5। तो ये 13 जो है वो 13 से कट हो गया, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड माइनस ये भी कट हो गया माइनस आयोटा।
अब अगर देखें तो y जो है 5 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट जो है स्टेप पे मल्टीप्लाई करवा दूँगी 5 को यहाँ पर। यहाँ हमारे पास क्या बच गया 2x माइनस 2y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा, और ये वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। अब हम रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 2x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू, वहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास 5 है 5, और यहाँ से जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो इमेजनरी पार्ट को हम एक तरफ कर लेते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस 5। सो ये अगर आप देखें हम माइनस यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई और इज़ इक्वल्स टू माइनस 5। अब ये माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। लेकिन आप लोग ये देख रहे होंगे कि इक्वेशन 1 में जो है हमारे पास 2 मौजूद है, लेकिन इक्वेशन 2x है 2y है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस मौजूद हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इक्वेशंस में साइन जो है वो सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं दोनों इक्वेशंस को, लेकिन अगर साइन जो है वह हमारे पास डिफरेंट हो तो फिर हम उनको ऐड करवा देते हैं। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ जो है वो ऐड करवाएंगे। तो अब हम ऐड करवा लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर क्या थी 2x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 5, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी 2x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 10। जब हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं तो फिर तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल हमने ऐड कर देना होता है। तो ये हमारे पास माइनस 2y और प्लस 2y तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2x जो है उन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x, एंड 4x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 15। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू निकल रही है, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 15/4। तो अब हम जो है वो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ईजीएस्ट इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं जो है वो अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगी x की। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 15/4 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 15, 4 जो है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। सो 15 प्लस 4y/4 इज इक्वल्स टू 5। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 5 4 हमारे पास क्या होता है 20, एंड यहाँ पर 4y एज इट इज़ रह जाएगा। अब आप देखें 15 यहाँ पर प्लस हो रहा था तो वहाँ जाके हम 20 के साथ इसको क्या करवा देंगे माइनस। तो मेरे पास क्या आ गया 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल्स टू 5/4। तो पार्ट नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया है। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 15/4 निकल के आई है, और y जो है वो हमारे पास 5/4 आई है। सो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 इज़ x 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा होल पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर 2 माइनस आयोटा स्क्वायर है, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। सो यहाँ पर हम फार्मूले अप्लाई करके चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास x है और अंदर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा प्लस y, और ये अंदर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो 2 का स्क्वायर इज़ 4, एंड
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। तो अब हम इसको अंदर सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट्स को, उसके बाद हम जो है वो एक्स और वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास एक्स के साथ 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस वाई भी इसी तरह। तो 4 के साथ जो है वो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू पुट करते हैं, -4 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब हम क्या करेंगे कि अंदर से सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर, सिर्फ 2 आयोटा, और 2 आयोटा को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 आयोटा एक्स आ जाएगा। प्लस हम अंदर देखते हैं यहाँ पर 4 प्लस माइनस -1, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जब, 3y प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज 4y आयोटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब हम जो है वो रियल वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी एक साइड पे कर लेंगे। तो हमारे पास रियल वैल्यू है यहाँ पर 3y, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्लस 2 आयोटा x माइनस 4y आयोटा। आयोटा की वैल्यू को जो है वो हम बाद में लिखें सो दैट इज़ मोर परफेक्ट। तो इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब हम इसको जो है वो अगर कंपेयर कर लें, सबसे पहले हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें इजीली नज़र आ जाएगी दैट 2x - 4y इज इक्वल्स टू 10। सो 3y ये हमारे पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट में हम आयोटा को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2x - 4y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब हम कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके अगर हम डिवाइड करवा देंगे तो ये कट हो गए आपस में, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। सो y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाता है, y की वैल्यू 1। सो सेकेंड तरफ हम देखते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या था, 2x - 4y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट y इज इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये 2x एज इट इज़ होगा, -4 y की वैल्यू मैंने 1 यहाँ पर पुट कर दी इज इक्वल्स टू 10। सो 4 1 ज़ा 4, 2x - 4 इज इक्वल्स टू 10। 4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4। तो 2x मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 14। x मैं यहीं रहने दूंगी क्योंकि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। सो x इज इक्वल्स टू 7 हमारे पास आंसर है। y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 7। और यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कम्प्लीटेड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा। सबसे पहले जो है वो हम सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। अगर इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है वो 3z जो है कॉन्जुगेट है, तो हम कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है वो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर मैं z का कॉन्जुगेट ले लूँगी तो मैंने सपोज क्या किया था कि z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई आयोटा। तो अगर इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आयोटा। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। तो मैंने जो है यहाँ पर z की वैल्यू क्या सपोज की हुई थी, x प्लस वाई आयोटा, तो मैं इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दूंगी। और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई आयोटा, तो मैं इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दूंगी। सो 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई आयोटा माइनस 3x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। अब हम सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जब भी पी वाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है तो हम उसको रैशनलाइज करवाते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय भी 2 प्लस आयोटा। सो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या आता है, 1 - 18 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस
आयोटा, लेकिन नीचे वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या फार्मूला अप्लाई हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इस साइड पे वैल्यूज़ सेम एज इट इज़, लेकिन मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ और 3 को भी अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y आयोटा। सो अब यहाँ पर जो है मैं रियल पार्ट एक तरफ कर लेती हूँ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेती हूँ। मेरे पास रियल पार्ट क्या है, 4x माइनस 3x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा इज इक्वल्स टू, इस तरफ हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1 2 प्लस आयोटा माइनस 18 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। सो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आता है, 2 प्लस आयोटा माइनस 18, 2 जार जो है वो हमारे पास होता है 36 आयोटा प्लस माइनस माइनस 18 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, और लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास एज इट इज़ हम अभी इसको उतार लेंगे, 4x माइनस 3x प्लस 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा। अब जो है हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 4x माइनस 3x क्या होगा, x प्लस, मैं आयोटा जो है इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, तो 4 प्लस 4y प्लस 3y, और इसमें से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, और ये प्लस माइनस सॉल्व हो जाएगा आयोटा की आयोटा वैल्यू के साथ। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 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 35 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस 18 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। सो ये मेरे पास क्या आ जाता है, x प्लस 4y प्लस 3y आयोटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप देखिए 20 और 35 दोनों जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, इसलिए मैं 5 को जो है यहाँ से कॉमन ले लूँगी ताकि इजीली नीचे से भी कटिंग हो सके। सो 5 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो 5 4 ज़ार 20 माइनस 5 7 ज़ार 35। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 जो है वो 5 के साथ कट हो गया है, और इस साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, x प्लस 4y प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो अब मैं जो है वो कंपेयर कर लूँगी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। सो अब मैं कंपेयर कर लूँगी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो सबसे पहले रियल पार्ट, तो x इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज़, हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू ही आ गई। सो अब हम देखते हैं इमेजिनरी पार्ट्स को। तो इमेजिनरी पार्ट्स में हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू -7। 4y और 3y जो है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7y इज इक्वल्स टू -7। तो y इज इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाय 7, 7 से कट किया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर, -1। तो हमने जो है वो स्टार्ट में सपोज़ किया हुआ था कि हमारे पास z की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई आयोटा है। तो यहाँ पर जो है अब हम 4 जो है हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू 1 आई है, सॉरी -1 आई है, तो हम जो है अब वो उस इक्वेशन में जो हमने सपोजिशन के टाइम z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा ली थी, हम उसमें पुट कर लेंगे। जैसे कि हमने क्या सपोज किया था, दैट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो इसमें अगर हम अपने दिए गए आंसर्स को पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक समझ आ रही होगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। हम पहले भी पिछले क्वेश्चंस में कॉन्जुगेट लेते आ रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को जो है उसका साइन चेंज कर देना होता है। लेकिन अब हम जो है एक प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको किसी भी के चीज़ के इक्वल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको z के इक्वल ले लिया, z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
Z conjugate is equals to 4 plus 3 iota and this is our answer. अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 iota plus 8. दोबारा से मैं इसको z के इक्वल ले लूँगी. z इज इक्वल्स टू 3 iota plus 8. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज़ गौर से देखनी है कि इन्होंने इमेजिनरी पार्ट जो है वो स्टार्ट में लिख दिया, रियल पार्ट बाद में लिख दिया, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को जो है वो गलत सॉल्व कर लें. तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी होती कि दरमियान में क्या साइन है उसको चेंज कर देना. आपने ये देखना है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या साइन है उसको कॉन्जुगेट में चेंज करते हैं. तो अब हम z का कॉन्जुगेट ले लेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू -3 iota plus 8 एज इट इज़ ही रहेगा एंड दिस इज़ आवर आंसर. अब हम सॉल्व करेंगे हमारे पार्ट नंबर 3 विच इज़ 2 + √-1/5. अब यहाँ पर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे पास आयोटा की वैल्यू कहाँ गई. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है. सो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या आ रही है, √-1. तो यहाँ पर भी देखिए √-1 मौजूद है. तो क्यों ना हम इनको अलग अलग करके लिख लें, √-1 ओवर √5 और इसको मैं z के इक्वल भी सपोज कर लूँगी. सो जैसे कि √-1 हमारे पास आयोटा होता है तो हम इसकी जगह आयोटा को भी पुट कर सकते हैं, आयोटा ओवर √5. तो अब अगर जब मैं z का कॉन्जुगेट लूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ सामने इसके कॉन्जुगेट ले रही हूँ. तो z का कॉन्जुगेट लेने के बाद आयोटा वैल्यू क्योंकि हमारे पास ये है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो 2 माइनस आयोटा ओवर √5 एंड दिस इज़ आवर आंसर. अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है, 5 iota डिवाइड बाई 2 - 7 ओवर 8. इसको मैं सबसे पहले z के इक्वल सपोज कर लूँगी. z इज इक्वल्स टू 5 iota डिवाइड बाई 2 - 7 डिवाइडेड बाई 8. सो आयोटा वाली वैल्यू क्योंकि हमारे पास दोबारा से पहले लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, हमें जो है हमेशा कॉन्जुगेट लेते वक्त इमेजनरी पार्ट की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना होता है. तो मेरे पास z कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ जाएगा, -5 ओवर 2 iota -7 ओवर 8. आप अब इस रियल वैल्यू को जो है पहले भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी वैल्यू को बाद में भी लिख सकते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स 11 + 12 iota. तो जिन लोगों को तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है वो तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए मैंने मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो है वो लिख रखा है. तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू x² + y² अंडर द रूट. अगर ये नहीं तो आपके बुक में एक और फार्मूला भी गिवन है, रियल पार्ट के जो स्क्वायर है उसको प्लस करवा देंगे इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के साथ अंडर द रूट. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स 11 + 12 iota. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला पता होना ज़रूरी है. तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास क्या है, z बार इज इक्वल्स टू अंडर द रूट रियल पार्ट, और रियल पार्ट के स्क्वायर को प्लस हम इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को प्लस करके जो आंसर लेके आएंगे वो जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल आएगा. सो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है. सो हमारे पास पहला पार्ट क्या है, 11 + 12 iota. सो मैं यहाँ पर सिंपल जो है इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते चले जाती हूँ. तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि 11 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है और 12 iota जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है. तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, रियल पार्ट 11 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस हमारे पास यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर द रूट, और ये हमारे पास क्या निकल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z. तो 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 121 प्लस 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 144 अंडर द रूट. अब इन दोनों को हम प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आता है, 265 अंडर द रूट. सो हमारे पास z के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो निकल आई है. सो दिस इज़ आवर आंसर. अब मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, 2 + 3 iota -2 + 6 iota. निकालना तो हमने इसका मैग्नीट्यूड ही है लेकिन पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे.
सो माइनस साइन है तो माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। सो 2 + 3 आयोटा -2 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। अब ये +2 -2 तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, और इमेजनरी पार्ट +3 आयोटा -6 आयोटा आपस में सॉल्व होकर क्या बन जाएंगे -3 आयोटा। तो मेरे पास जो है वो z की वैल्यू क्या आ गई है, z = 0 - 3 आयोटा। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास क्या था कि हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस हम क्या करते थे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेते थे। सो मेरे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या निकल आएगा, √, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस मेरे पास इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0 + 9 = √9। सो ये क्या हो गया हमारे पास, z का मैग्नीट्यूड निकल आया √9। सो अगर आप 9 का √ निकालें तो 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर जो है वो ये जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी z के मैग्नीट्यूड की, हमारे पास निकल आएगी आंसर 3। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, 2 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा। सबसे पहले मैं इसको z के इक्वल सपोज कर लूँगी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर हम इन कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 × 6 + 3 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा। तो 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये जो है वो +6 आयोटा -6 आयोटा हमारे पास कट हो गए, पीछे हमारे पास यहाँ पे 12 बचा, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस। सो मेरे पास क्या आ जाता है 12 + 3। तो ये दोनों तो कट गए थे, तो हमारे पास यहाँ पर 0 आयोटा बचा, 0 आयोटा प्लस 15, 0 आयोटा प्लस 15 इज़ द वैल्यू ऑफ z। तो अब हम निकालेंगे z का मैग्नीट्यूड। तो z का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला आप जानते हैं कि रियल पार्ट के स्क्वायर को हमने क्या करवाना होता है, प्लस करवाते हैं इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के साथ √। तो √, मेरे पास रियल वैल्यू की क्या वैल्यू है 0, तो रियल वैल्यू है मेरे पास 15 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू मेरे पास क्या है 0, सो प्लस 0 का स्क्वायर। सो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 15 का स्क्वायर √। अब ये स्क्वायर √से कट जाएगा, तो मेरे पास z का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या निकल के आएगा, दैट इज़ = 15, एंड दिस इज़ आवर आंसर। अब हम सॉल्व कर लेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करवा देंगे। सो z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। रैशनलाइज करवा देंगे हम इसको, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नीचे वाली जो है वो फार्मूला बन रहा है a + b a - b का, दैट इज़ a² - b²। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 × 2 - आयोटा -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सो अभी हम z की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो 3 2 ज़ार 6 -3 आयोटा -2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज़ 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर रही हूँ, और फिर ये क्या हो जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास माइनस ये आयोटा वाली वैल्यू जो है वो आपस में सॉल्व हो रही है, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास हो जाएगा 6 -7 आयोटा 3 + 4 = 7, और बड़ी रकम के साथ माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 + 1 = 5। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 ± -2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब मैं रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख दूंगी, 4/5 -7/5 आयोटा, और ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। अब मैं इसका निकाल लूँगी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था कि हम रियल पार्ट के स्क्वायर को प्लस करवाते हैं इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के साथ √।
सो मेरे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड फार्मूला अप्लाई करती हूँ मैं। z मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर द रूट, रियल वैल्यू क्या थी मेरे पास 4/5, 4/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू मेरे पास क्या है -7/5 का स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। अंडर द रूट ही इन वैल्यूज़ को लिखेंगे, प्लस मेरे पास यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 7 7 से 49 एंड डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 25। तो अब हम अंडर रूट के अंदर ही जो है वो इनका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास p/q की फॉर्म में मौजूद है। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 25 और 16 प्लस 49 एज इट इज़ ऊपर आएगा। तो अंडर द रूट 16 प्लस 49 मेरे पास क्या आ जाता है 65, 65 डिवाइडेड बाय 25। सो ये आप देख रहे हैं 5 5s आर 25 एंड 5 13s आर 65। सो z का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकल आया, दैट इज़ 13/5 अंडर द रूट। सो दिस इज़ आवर आंसर। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, दैट इज़ √3 माइनस √-8 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √-8। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कॉमन, कि दोनों वैल्यूज़ सेम है और साइन डिफरेंट है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला ओपन यहाँ पर लगेगा, a² माइनस b² दैट इज़ इक्वल्स टू a + b, a माइनस b। सो अब हम इस फार्मूले को जो है वो क्लोज कर लेंगे। तो 3 का √3 का स्क्वायर माइनस √-8 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 3 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस प्लस 3 + 8 इज़ इक्वल्स टू 11। तो हमारे पास रियल वैल्यू तो 11 आ गई, लेकिन हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू कोई नहीं है। तो हम खुद से यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू जो है वो 0 आयोटा लिख देंगे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ दोनों ज़रूरी चाहिए, तो ही हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, दैट इज़ इक्वल्स टू रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 121 प्लस 0 अंडर द रूट। अब जो है वो हमारे पास 121 आ गया है। तो दोबारा से आप यही देख सकते हैं कि 11 का स्क्वायर जो है वो 121 होता है। तो हम इसको तोड़ के लिख देंगे। तो इसलिए पहले ही आप जो है यहाँ पर इसको डायरेक्ट जो है वो 11 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, क्योंकि बाद में जाके भी हमें वही काम करना है। तो फिर इस स्क्वायर को इसके साथ कट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ जाएगा √11। तो हमारे पास z मैग्नीट्यूड का आंसर आया है √11। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी और मेरी वीडियो अच्छी भी लगी होगी। काइंडली लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। में गम को छुपा रहा ज़माना तो बेवफा सारा, पुरानी तस्वीरें जला रहा है नशा है तेरा, मैं रुक ही नहीं पा रहा, सितारे भी करते हैं वाह वाह, मैं मिलना नहीं चाहता।